गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जना नमाए। दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है निकेश नेगी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ सतलोक आश्रम ऊना हिमाचल प्रदेश में। दर्शकों, सतलोक आश्रम ऊना हिमाचल प्रदेश की टीम लगातार मौजूद है सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी का 629वां प्रकट दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दर्शकों, आज इस महासमागम का दूसरा दिन है, तो चलिए आपको ले चलते हैं सतलोक आश्रम खमाणों के अंदर। हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि यह जो प्रकट दिवस है आखिरकार वो क्यों मनाया जाता है, जो कबीर साहिब थे वो कौन थे। हम ये सब जानने का प्रयत्न इस कवरेज में करेंगे। आप जुड़े रहिए सतलोक आश्रम ऊना के साथ। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक श्रद्धालु जन जुड़े हैं, आइए इनसे बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार सर। सत्सवक जी। सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? लखविंदर दास जी, जिला पटियाला, नाभा तहसील, विलेज रोटी छन्ना। सर, आप इस महासमागम में कब आए? इस महासमागम में हम 26 तारीख को यहाँ पे आए, जैसे हमारी सेवा लगी। तो सर, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो कबीर साहिब जी का 629वां प्रकट दिवस है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि कबीर साहिब आखिरकार कौन थे और उनका प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है? भगत जी, कबीर साहब जी महाराज का कोई जन्म नहीं है, वो काशी में कमल के फूल पे ऊपर प्रकट हुए थे। इसी के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज की जी के निस्तेज में कि 629वां प्रकट दिवस मनाया जाता है। तो सर, जो इस समागम चल रहा है, इस समागम में और कौन कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं? जो ये समागम चल रहा है गुरुजी महाराज का, गुरुजी के जैसे कि खून दान, देह दान और अतुट भंडारा बरत रहा है जी। और कहने का मतलब जो अच्छे कार्य हैं सभी यहाँ पे गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसके गरीबों का घर बना कर दिया जा रहा है। और जो भी पिछले जो समय में बाढ़ आई थी, वो किसानों की मदद की गई है, पाइप दे के, मोटर दे के। किसी भी तरह की कोई भी इस संसार में जो भी है त्रुटि आती है, तो गुरुजी उनको आगे आके बड़े निष्काम भावना से उनके भक्त और उनके मतलब कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। सर, एक बात बताइए, जो महासमागम चल रहा है आखिरकार यो मतलब सतलोक आश्रम खमाणों में मनाया जा रहा है या फिर और भी कई जगह पर हो रहा है? देखिए, इस उपलक्ष्य में हमारे तकरीबन संत रामपाल जी महाराज के 22 आश्रम हैं पूरे देश में, और एक नेपाल में है। जैसे कि सारे देश में एको दिन प्रकाश होता है अमर ग्रंथ का, गरीबदास जी की वाणी का प्रकाश होता है, और एको दिन भोग पड़ता है। ये 3 दिन का उपलक्ष्य होता है, ये 3 दिन का अमर ग्रंथ का पाठ होता है। सभी आश्रमों में एक ही दिन प्रकाश होता है, एक ही दिन भोग पड़ता है जी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। दर्शकों, इस समय मौजूद है हम सतलोक आश्रम खमाणों की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। हमारे साथ यहाँ पर एक सेवादार जुड़ा है, इनसे बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार सर। जी सत्सव जी। सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम अर्पण दास है, मैं होशियारपुर से आया हूँ। आप इस समागम में कब आए? मैं इस समागम में परसों आया था। आपसे जानना चाहिए कि हमें सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है कबीर साहिब जी का, तो आपसे जानना चाहिए आखिरकार कबीर साहिब जी है कौन थे और उनका प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है? जे कबीर साहब जी का प्रकट दिवस जो मनाया जा रहा है, जे कोई जन्मोत्सव नहीं है, जे प्रकट दिवस है, यानी कि वो प्रकट हुए थे इस धरती पे आके, सतलोक से आके थे। और कबीर साहब जिसको हम जुलाहा मानते थे, वो असल में वो सभी मतलब पूरी सृष्टि कायनात को बुनने वाला है, जिसको हम कहते हैं वो कपड़े बुनने वाला, लेकिन वो असल में पूरी सृष्टि को बुनने वाला परमात्मा है, जिसका प्रमाण हमारे वेद शास्त्रों में है। ठीक है, उसकी पूरी जानकारी हमारे वेद शास्त्रों में मिलती है कि जिसको हम कहते हैं गॉड इज वन, अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, रब एक है। उसकी जानकारी जो है वो हमारे वेद शास्त्रों में मिलती है, और उसी के उपलक्ष्य में आज हम जो प्रकट दिवस मना रहे हैं परमात्मा का। तो सर, जैसा कि अभी समय में आध्यात्मिक प्रदर्शनी में मौजूद है, तो आपसे जानना चाहिए कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी को मतलब किस तरह से चित्रित किया गया है, आखिरकार इस प्रदर्शनी में क्या क्या खास बातें मतलब चित्रित बताई गई है? जी देखो, जैसे हम प्रदर्शनी देखते हैं, एग्जीबिशन देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि समाज में कई प्रकार की एग्जीबिशन जो होती है, जैसे ठीक है हर एक कुछ चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट दिखाया जाता है। ऐसे ही हमारी जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, इसमें आध्यात्मिक रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है, जैसे कि हमारे वेद शास्त्र, जैसे कि आप देख सकते हो सभी हमारे गुरु जी की दया से जो भक्तों ने जो प्रदर्शनी लगाई है, इसमें चारों धर्मों के जितने भी शास्त्र है, और जैसे पाक कुरान है, ठीक है, और उसके बाद बाइबल है कृष्ण धर्म की, और उसके बाद जो भी हमारे संत महात्मा हुए हैं, जैसे श्री गुरु नानक देव जी, उनका जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें जो मेन बातें जो उनको परमात्मा मिले थे, उनके सभी वाणी जहाँ पर लिखी हुई है उसको लाइव प्रूफ दिखाया जाता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो हमारे वेद शास्त्र है कि उसमें
जो ये बोल रहे हैं वो एज इट इज वहाँ पर लिखा हुआ है। अगर कोई भी उनको डाउट होता है वो पिक क्लिक करते हैं और घर पे जाके सर्च करके देखते हैं। और जो लाइब्रेरी जो लोगों की जैसे जहाँ की नहीं, दूर जहाँ भी जाते हैं जैसे वहाँ पे खुद खरीद के बाय करके वो देख सकते हैं कि हमारे जो सच में लिखा हुआ है जो समाज में अलाउड है। जैसे कि ये बिल्कुल ही ओरिजिनल बुक्स रखी हुई है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। इसलिए ये हमारा मेन मकसद यही है कि परमात्मा की जानकारी सभी को होनी चाहिए, और वो परमात्मा एक है जिसका दीदार करने से हमारे जो कष्ट दूर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यही मकसद है कि परमात्मा एक है, उसका जो विवरण कहाँ है, कहाँ उसका मतलब कि प्रूफ है वगैरह। इसलिए सर, इस समागम में आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं? आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अलावा जहाँ पर और अन्य कार्य जो हो रहे हैं उसका विवरण इस प्रकार है। जैसे कि ब्लड डोनेट कैंप यहाँ पे लगाया गया, आज लगाया गया। और उसके बाद आज जो रमैनी भी हुई है, रमैनी जहाँ हमारे गुरुजी की भाषा में बोलते हैं उसको, जैसे लोगों के नज़रिए देखा जाए तो उसको विवाह मैरिज कहते हैं। जैसे वो जहाँ पे हुई है, कोई दहेज लेना और देना नहीं होता इसमें, हमारे गुरुजी का नियम है, जो मिशन चलाया उन्होंने, वो भी आज हुई है। और उसके बाद विशाल भंडारा जिसमें खाने के पदार्थ जितने भी है, लड्डू जलेबी जितने भी हलवा प्रसाद सभी यहाँ पर भक्तों के लिए और जगत के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि वहाँ ऐसे भंडारे में जो भोजन करता है उसके कितने पाप कम होते हैं। ठीक है, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये आश्रम में, जैसे ये यहाँ आश्रम नहीं है पंजाब में, पंजाब के अलावा नेपाल सहित 12 आश्रम में 13 आश्रम है जिसमें ऐसा सेम टू सेम ऐसा ही भंडारा चल रहा है, जिसमें दहेज मुक्त रमैनी हो रही है, ब्लड डोनेट कैंप हो रहा है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी हो रही है, और भी कितने कार्य हो रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हो रहे हैं। तो सर, इस महासमागम में विश्व का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, और या फिर उन्हें मतलब इस समागम में आने के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं? इस समागम में हर कोई आ सकता है क्योंकि हर एक परमात्मा का बच्चा है। ठीक है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व को आमंत्रित किया है कि इस भंडारे में आकर अपना लाभ उठाएं। परमात्मा का जो मिशन है वो, जैसे कि परमात्मा एक है, उसके बारे में सभी को पता चले। वहाँ के समागम में आके परमात्मा के दिया हुआ जो आशीर्वाद है उसको ग्रहण करें, भंडारा करें सभी, और देखें यहाँ का क्या माहौल है। इसलिए सभी को संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, जो उनके अनुयायी है, सभी को बताया जा रहा है कि यहाँ आओ, और सभी को आमंत्रित किया, पूरे विश्व को। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर ये भी नहीं है कि पूरा विश्व आ जाएगा तो यहाँ पर व्यवस्था कम हो जाएगी, नहीं, चाहे पूरा विश्व भी आ जाए फिर भी यहाँ पर व्यवस्था कोई कम नहीं हो पाएगी। क्योंकि 600 साल पहले जो परमात्मा आए थे उन्होंने भी एक बहुत बड़ी लीला की थी, जो वहाँ से केशव भंडारा आया था, वहाँ से जो शेख तकी ने झूठी चिट्ठी लिख दी थी कि ये बहुत बड़ा भंडारा करेगा। तो 18 लाख लोगों को कबीर परमात्मा ने, जो एक झोंपड़ी में रहते थे, उन्होंने एक हमें लाइव प्रूफ दिखाया कि देखो मैं भी भगवान को याद किया, ऐसे ही भगवान उनकी सहायता की। और अब भी यही बताया जा रहा है कि अब भी जहाँ पे जो भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएगा ना, तो परमात्मा उसकी ऐसे हेल्प करता है जैसे अब हो रहा है। जहाँ आप देख सकते हो कितने आश्रम है, और कनाडा में भी है, और हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर नामधन स्थल बने हुए हैं, और अपने जो आश्रम है वो भी बने हुए हैं। वहाँ पर कितने ही लोग आ जाएं उसकी कोई लिमिट नहीं है, और उनकी व्यवस्था कोई टस से मस नहीं होती, वैसे ही चलती है जैसे कि नॉर्मल होती है। तो जो दर्शक आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप उनको अपने शब्दों में क्या बताना चाहते हो? हम यही बताना चाहते हैं कि देखो आप भी परमात्मा के बच्चे, हम भी सभी परमात्मा के बच्चे हैं। ठीक है, और हर किसी को परमात्मा की खोज की आवश्यकता है। हर कोई परमात्मा के लिए कहीं इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। जैसे गरीबदास जी महाराज जी अपनी वाणी में कई बताते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो फिरता दाने दाने नू, सर्वे कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। जब भविष्यवाणी की थी गरीबदास जी महाराज जी 250 साल पहले, जो हरियाणा में जन्मे थे। ठीक है, उन्होंने अपने अमर ग्रंथ वाणी में ये लिखा हुआ है कि परमात्मा जो को पाने के लिए लोग कहीं कहीं जाते हैं, कहीं उत्तर जाते हैं, दक्षिण जाते हैं कमाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है कि उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती, सेटिस्फेक्शन नहीं होती उसकी। तो इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया कि आगे उन्होंने कहा कि हरि आए हरियाणे नू, जो हरि जो परमात्मा है वो हरियाणा को आ चुका है। और उसका प्रमाण अभी आप देख सकते हो कितना बड़ा मिशन चल रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी की। जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर उनका जो बोलबाला हो रहा है ज़्यादा, उनको कितने अवार्ड वगैरह मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्यों हो रहा है? एक ऐसा संत जो एक जेल में वो थे, और उनकी इतनी महिमा, इतने लोग दिन पर दिन जुड़ रहे हैं उनके साथ, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है। वो खुद परमात्मा है, और उसकी दिन पर दिन इतनी जो उनकी प्रतिभाशाली इतनी बढ़ रही है। ठीक है, कितने लोग उनसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। ये कोई नॉर्मल बात नहीं, कोई संत नहीं, ये कोई सच में परमात्मा आ चुके हैं धरती पे। तो यही विश्व से जो देख रहे हैं उनको हम यही कहना चाहते हैं कि आप भी इस समागम में आएँ और यहाँ का पुण्य कमाएं, और देखें कि परमात्मा क्या है, क्यों लगा रहे हैं ये, इनका मेन मकसद क्या है, वो एक बार सर्च करना चाहिए। सर्च करने में, देखने में कोई बुराई नहीं होती। आप घर बैठे ही इनका सर्च कर सकते हो। अगर आप नहीं भी आना चाहते, जब आपको पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाएगी तो एक बार जरूर आकर देखना जहाँ का माहौल क्या है, आपको एक बार आने से ही इतना लाभ होगा।
ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सत साहब जी, धन्यवाद। नमस्कार सर। सत साहेब जी, सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम पवन दास, मैं हिमाचल एचपी से आया हूँ, शिमला से। सर आप समागम में कब आए? समागम में हम 26 तारीख को आए थे यहाँ। ये 27-28 का समागम था। हम 26 तारीख को सेवा के लिए पहले आ गए थे एक दिन। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो 600 साल पहले जो कबीर परमात्मा हुए हैं उनके बारे में आपके क्या क्या विचार है? जो 600 साल पहले जो कबीर भगवान यहाँ से श्री आए थे, उनका जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए थे। और उन्होंने जो सामाजिक बुराइयां थी उनके ऊपर काफ़ी रोक लगाई थी और अपने ज्ञान को समझाकर लोगों को प्रेरित किया था। सर उन्होंने किस प्रकार की रोक लगाई समाज पर? उन्होंने जैसे सामाजिक बुराइयां थी, दहेज प्रथा वगैरह, और जो समाज में होती है अपनी छुआछूत के बारे में, और जो जाति प्रथा थी उसके बारे में सब रोक लगाई है परमात्मा जी ने, और अपने ज्ञान को समझा के कुछ आत्मा को पार भी किया था। सर वो अपने ज्ञान में से कौन सी बातें बताते थे जिससे लोग प्रेरित होकर इन जो सामाजिक बुराइयों को छोड़ देते थे? वो अपने वेद शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बताते थे और लोग उसके आधार पर बुराइयों को छोड़ते भी थे और उनके से जुड़ते थे। और उस टाइम परमात्मा के ज्ञान को समझकर 84 लाख शिष्य उनके बने थे। सर जैसा कि हम इस समय सतलोक आश्रम खमाणों में मौजूद है, तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्था समागम में की गई है? इस समागम में व्यवस्था ये किया गया है उनके लिए रहने की, खाने की, पीने की, और देसी घी का भंडारा हो रहा है, प्रदर्शनी लगी हुई है, सारी व्यवस्था की हुई है जो भी इंसान के लिए होती है उपलब्ध, वो सब कुछ व्यवस्था यहाँ की गई है। और धूप है, धूप के लिए कूलर लगाए गए हैं और सारी सुविधाएं मिलती है परमात्मा की दया से। जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप उनको क्या बोलना चाहते हो? मैं इस चैनल के माध्यम से उनको ये बोलना चाहता कि संत रामपाल जी ने मुहिम चलाई है, एक अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत आप सारी सुविधाएं ले सकते हैं और उनसे जुड़ो, उनके ज्ञान को समझो। जो परमात्मा 600 साल पहले आए थे वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। मैम, सत साहिब भगत जी। मैम आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? जी मेरा नाम सपना दासी है, मैं चंडीगढ़ मौली जागरा से आई हूँ। मैम जैसा कि सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में कबीर परमात्मा जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, तो आपसे जानना चाहिए कि आपके कबीर परमेश्वर जी के बारे में क्या क्या विचार है? जी कबीर परमेश्वर जी वो पूर्ण परमात्मा है। वो 600 वर्ष पहले आए थे अपने वास्तविक रूप में, अब वो इस धरती पे अभी आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। जैसे कबीर परमात्मा 600 साल पहले आए थे, तो आपसे जानना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने ऐसे कौन सा ज्ञान दिया जिसके फलस्वरूप जो है उस समय समाज में जो सामाजिक बुराई थी वो समाप्त हुई? उस समय परमात्मा ने बहुत लीला करी थी। सिकंदर लोधी को जलन का रोग था, वीर सिंह बघेल जो काफ़ी थे जो मतलब, और कमालनी जो उनकी पुत्री खुद की नहीं थी कबीर साहब की, उनको जीवित करा था। और बहुत सी लीलाएं थी परमात्मा की जो वेदों में भी प्रमाण है और हमारे जो ग्रंथ है उनमें प्रमाण है इस बात का। तो मैम जैसे कि आपने बताया जो कबीर परमात्मा है वो वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पर आए हुए हैं, तो आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, मतलब क्या अंतर बताना चाहते हैं? कबीर साहब तो वो तो परमात्मा थे ही, वैसे परमात्मा तो स्वयं पृथ्वी पे आते हैं, वो तो गुरु के रूप में स्वयं परमात्मा ही होते हैं। वो तो हमको ये एक लीला करके दिखाते हैं कि हमको किस तरीक़ा से इस समाज में रहना चाहिए। और बाकी ये जो परमात्मा ने जो चला रखी हैं, जो आज इतनी जो बुराइयां फैली हुई हैं, और परमात्मा की दया से सारा कुछ समाज सुधर रहा है, मतलब कितना सुधार कर दिया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सब इस परमात्मा के इस ज्ञान को समझे, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को, और बस अपना कल्याण कराएं। ठीक है मैम, धन्यवाद आपका। सत साहिब। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर जी। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? सर मेरा नाम गणेश कुमार है, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। तो सर हमें एक बात बताइए, जो कबीर परमात्मा की जो शिक्षा है युवा समाज जो है उससे क्या सीख सकती है? सर जी जो हमारा युवा समाज है जो कबीर साहब की शिक्षा को फॉलो करेगा तो हमारा देश जो है ना सोने की चिड़िया बन जाएगा, क्योंकि कबीर साहब ने यही शिक्षा दी है कि हमारा जीवन जो है सिंपल होना चाहिए, साधारण, सदाचार, तो आपस में मिल के रहना, बुराइयों से बचना। जैसे आजकल हमारे देश में इतने नशे चल रहे हैं ना सर जी, इसमें कितने प्रकार के नशे हो चुके हैं। जैसे एक तो ये शराब का नशा हो गया, तम्बाकू, बहुत तरह के नशे जो है हमारी युवा पीढ़ी जो है ना खोखली होती जा रही है। अगर वो कबीर साहब की शिक्षा को फॉलो करेंगे तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं, क्योंकि ये कबीर साहब का ज्ञान बहुत अनमोल है। सर
जो कबीर परमात्मा जी की जो शिक्षा है उनका जो है मतलब ज्ञान जो है वो आजकल जो है मतलब बहुत सारे संत दे रहे हैं, तो सर जो जनता है, जो समाज है, वो कैसे निर्णय करेगी कौन से जो संत है वो कबीर परमात्मा की जो शिक्षा है उनको उनका जो है सही तरीके से प्रचार कर रही है, ये जनता कैसे निर्णय करिए? ये तो सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि बहुत सारे जो हमारे जो धर्म गुरु हैं हमारे इंडिया में वो कबीर साहब का प्रचार कर, लेकिन इस टाइम जो प्रेजेंट में जो है जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर साहब की पूरा विधान लागू कर रहे हैं। जो कबीर साहब की जो शिक्षाएं हैं वो पूरा मतलब वो लगा रहे हैं समाज में, जो है कि बुराई से कैसे बचना है। वो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से ही हमारे समाज का जो है भला हो सकता है, उनके ज्ञान से, जो परमात्मा ज्ञान है उनके पास। सर संत रामपाल जी महाराज जी आखिरकार ऐसी कौन सी बातें बता रहे हैं अपने सत्संग प्रवचन में, या फिर जो ज्ञान दे रहे हैं कबीर परमात्मा जी का, ऐसी कौन सी बातें बता रहे हैं जिससे जो युवा समाज है वो सुधर सकता है? हाँ, ये भी क्वेश्चन सर जी आपने बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि सर देखो अभी जो टाइम चल रहा है हर वर्ग जो है पढ़ा लिखा है, युवा पीढ़ी हमारी पढ़ी लिखी है, और जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो ज्ञान दे रहे हैं जिससे हमें ये इन बुराइयों से बच सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान दे रहे हैं शास्त्र के अनुकूल। युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, वो सोच सकती है कि ये ज्ञान सच्चाई का है, ये हमारे शास्त्रों में है कि ये बुराइयों से हमने बचना है। जैसे नशा, किसी भी तरह का नशा हो गया है, ये हमारे शास्त्रों में मना है। जब इस चीज़ का पता चलेगा तो जो युवा पीढ़ी जो है बुराइयों से बच सकती है। तो सर जो युवा पीढ़ी आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, आप उनको अपने जो शब्दों में क्या बताना चाहते हो? मैं तो जो भी दर्शक देख रहे हैं इनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं उनके बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, संत रामपाल जी महाराज, बहुत सारी उनकी ऐप्स हैं, वहाँ जाकर उनका यूट्यूब में सत्संग सुनो। अथेंटिक ज्ञान है, अथेंटिक प्रूफ विद प्रमाणित ज्ञान है, तो आप उसको सुनोगे, ज्ञान को फॉलो करोगे, जो हमारे समाज में जो बुराइयाँ चल रही हैं वो तो युवा पीढ़ी उनसे बच सकती है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों, ये थी सतलोक आश्रम खमाणों से दूसरे दिन की कवरेज जो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाई। इस कवरेज में हमने आपको दिखाया जो कबीर परमात्मा थे वो आखिरकार कौन थे और उनका प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है। दर्शकों, इसी तरह की आध्यात्मिक जानकारी के लिए देखते रहिए सतलोक आश्रम, ऊना, हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद।